नमस्कार। प्रयास एजू हब के ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा से पूर्व हुए अंतिम टेस्ट सीरीज के बारे में। जो हिंदी के प्रश्न हैं उन पर परिचर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था अपने हिंदी में, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है? सबसे पहली बात आपको बता रहा हूं, कुछ ही दिनों बाद में 2 दिन 3 दिन बाद में आपकी परीक्षा है। सबसे पहला काम आपको जब हिंदी के प्रश्न पढ़ो तो प्रश्न के अंत में नहीं है या है, इसको बिल्कुल आप अंडरलाइन कर लेंगे, तभी इसको सही कर पाएंगे। मैंने अभी आपके सामने इस प्रश्न को पढ़ा, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यही बोला, लेकिन पूछा क्या है अगले ने? नहीं है। अगर यही मैं पढ़ लेता हूं, आप भी परीक्षा में जाते हो, थोड़े हाइपर होते हो, थोड़ा टेंस्ड होते हो, पहला प्रश्न आया किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, बस यहां तक रुक गए और फिर सीधा ऑप्शन पर आते हो और पहला ऑप्शन आपको निजवाचक के प्रयोग का ही मिलता है और आप उसी को टिक करके गोला करके जल्दबाजी में अगले प्रश्न पर चले जाते हो, प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए पूरे प्रश्न को आराम से पढ़े, अंत में जो नहीं है या है शब्द लिखा हुआ उसे बाकायदा अंडरलाइन करें, क्योंकि 2 शब्द बहुप्रचलित हो गए हैं आजकल। प्रश्न की प्रकृति लैंग्वेज अलग दी जाती है, फिर अंत में लिख दिया जाता है नहीं है, सत्य है, असत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है या सत्य नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अंडरलाइन करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि नहीं है पूछा है तो मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें निजवाचक है। मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, ये भी निजवाचक है। श्याम अपना खाना खुद बनाता है तो अपना और खुद ये भी निजवाचक है। लेकिन आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये शब्द जो है इसमें जो आप शब्द का प्रयोग किया गया है ये श्रोता के अर्थ में हुआ है, इसलिए यहां क्या मानेंगे? निजवाचक न मान करके मध्यम पुरुष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मध्यम पुरुष माना जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है अपना, किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सकर्मक क्रिया कहां होगी? जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। लता सुबह टहलती है, वर्षा खूब हो रही है, संसार सूर्य को प्रकाश देता है, वह तेज दौड़ता है। तो देखो ध्यान रखना, एक बार फिर आपको बता दूं, अकर्मक और सकर्मक रूप की पहचान करने के लिए आपको वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द से ठीक पहले क्या या किसे शब्द लिखकर प्रश्न करना है। अगर उत्तर आ जाए तो क्रिया सकर्मक होगी, नहीं आता है तो अकर्मक होगी। लता सुबह टहलती है, लता सुबह क्या टहलती है? कोई उत्तर नहीं आ रहा। वर्षा खूब हो रही है, वर्षा खूब क्या हो रही है? कोई उत्तर नहीं। वह तेज क्या दौड़ता है या क्या तेज दौड़ता है? उत्तर नहीं आ रहा। ध्यान एक बात और रखना है, कई बार आपका दिमाग ज्यादा काम करता है और अपन देख लेते हैं कि वह तेज क्या दौड़ता है या क्या तेज दौड़ता है, इसका उत्तर तो भाई आ जाएगा दौड़। वह तेज दौड़ दौड़ता है। क्या दौड़ता है? तेज दौड़ दौड़ता है। तो उत्तर आ गया, ये तो सकर्मक होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, जिस क्रिया का प्रयोग वाक्य में हो रहा है उस क्रिया की धातु से बना हुआ शब्द आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। अगर उस धातु से बना हुआ शब्द उत्तर नहीं है, उसके अलावा कोई उत्तर आ रहा है, तब तो क्रिया सकर्मक है, और नहीं उत्तर आ रहा है तो अकर्मक है। तो यहाँ सूर्य संसार को क्या देता है? प्रकाश देता है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, माला पत्र लिखती है, रेखांकित पद की सही व्याकरणीय श्रेणी या रेखांकित पद कैसा है? तो माला पत्र लिखती है, तो पत्र लिखने का काम करता है तो कोई व्यक्ति विशेष है, और माला किसी लड़की विशेष का नाम होता है, तो व्यक्ति विशेष होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। व्यक्तिवाचक इसमें भी दिया हुआ है, 2 विकल्प आ गए। माला एक वचन है तो एक वचन है, दोनों में एक वचन है, लेकिन माला शब्द स्त्रीलिंग लड़की के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि क्रिया भी यहाँ क्या दिखाई दे रही है? लिखती है दे रही है, इसलिए 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राम भोजन करते ही सो गया,
वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। तो देखो, एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है तो वहां पहले समाप्त क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया के तुरंत बाद कर शब्द लिखा होता है, लेकिन यदि किसी पहले समाप्त क्रिया के ठीक बाद ते ही शब्द जुड़ा हुआ हो तो वहां वो पहले समाप्त होने वाली क्रिया जो है वो क्या मानी जाती है? तात्कालिक क्रिया मानी जाती है। तो भोजन करते ही ते ही शब्द आ गया, इसलिए तात्कालिक यहां किया जाएगा। अगला विकल्प देखें, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो सुरेश खाना पकवाता है। क्या पकवाता है? खाना। सुबह गाना गाती है। क्या गाती है? गाना। मैंने सीता को नृत्य सिखाया। क्या सिखाया? नृत्य सिखाया। कुत्ता सड़क पर खड़ा है। कुत्ता सड़क पर क्या खड़ा है? कोई उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अकर्मक क्रिया डी में है। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करने वाले शब्द आजकल बहुत आ रहे हैं। तो चाय शब्द जो है वो चीनी भाषा का शब्द माना जाता है। रिक्शा शब्द जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। कूपन शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। और तहसील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। तो अपने विकल्प उत्तर हो जाएंगे 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4 और फिर 1। 5, 4, 3, 4, 1। अब विकल्प की तरफ आएंगे। 5, 3, 4, 1। 5, 3, 4, 1 उत्तर विकल्प ये हो गया। क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें विकल्पात्मक प्रश्नों में विकल्प से विकल्प बनाने का प्रचलन भी चल रहा है, क्योंकि एग्जामिनर एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा विषय वस्तु जानने की कोशिश करता है। अभी यहाँ पर हमने मान लो एक ही प्रश्न देखा है, तो यहाँ पर 5 वाला तो अपने को सबको लगभग को पता होता है कि चाय चीनी भाषा का शब्द है, लेकिन चाय के आधार पर आप उत्तर नहीं कर सकते। देखो 5 विकल्प 3 में दे रखे। ठीक है, दूसरा देखें कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, तो 3 विकल्प भी दोनों में दे रखे हैं, अब भी नहीं कर सकते। ये वाला तो हट गया, क्योंकि दूसरे में क्या आना चाहिए था? जापानी आना चाहिए था, लेकिन जापानी वाले भी 3 हो गए। अब तीसरा शब्द भी आपको पता होना चाहिए कि कूपन शब्द फ्रेंच का है। ठीक है, अब तीसरा पता है तो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि 4 विकल्प दोनों में आ रहे हैं। तहसील का भी पता होना चाहिए कि तहसील अरबी है या फारसी है। तो अरबी, एक में अरबी दे दिया अपने को, एक में फारसी दे दिया। तहसील अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए क्या मानेंगे? 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो आदित्यवार तत्सम है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मैंने इसमें अलग अलग डाला है, कपर्दिका, कज्जल, कंटक, कर्तरी। अगर ये तत्सम शब्द पूछते तो 1 नंबर विकल्प हो जाता। इन प्रश्नों से भी आप प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तब तो उत्तर अपना जो पेपर में है वो करना है। लेकिन इसी से और सब प्रश्न बनाए तो ऑप्शन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर विकल्प तत्सम होता तो 1 नंबर विकल्प हो जाता। अहीर, आंवला, आसरा, कुमार, कोढ़। तो कुमार और अहीर शब्द जो है वो तत्सम है यहाँ पर, इसलिए सभी शब्द तद्भव नहीं है। लेकिन तांबा, चूर्ण, चांदनी, तोंद, गधा, ये सारे के सारे क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, यहाँ पर राशि जो है तत्सम आ जाएगा, माथा जो है वो देशज आ जाएगा, इसलिए इस विकल्प को नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से संघर्षहीन व्यंजन कौन से माने जाते हैं? तो वर्ण विचार जब हम पढ़ते हैं तो संघर्षहीन व्यंजनों में य और वै वर्ण को संघर्षहीन व्यंजन माना गया है, इन्हें किसी श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। तत्सम तद्भव का सही युग्म, वही बात आ गई, नहीं है। करकट कहते हैं केकड़े को, सही है। पिप्पल का तद्भव हो जाएगा पीपल। जगत जाल का हो जाएगा जंजाल। लेकिन फुल का होता है फूल, फुड़िया नहीं होता। 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अवर्गीय वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में अगर अपन व्यंजन वर्ण देखते हैं तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है। अब 33 में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये अपने वर्ग विशेष में लिखे जाते हैं। कैसे लेकर मैं तक के 25 वर्ण,
इसलिए इन कैसे मैतक के 25 वर्णों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब 33 में से 25 निकाले तो शेष कितने बच गए? 8। ये, रे, ले, वे, श, श, है। ये 8 वर्ण जो हैं वो वर्ग विशेष में नहीं लिखे जाने के कारण क्या माने जा सकते हैं? अवर्गीय माने जा सकते हैं। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से सुमेलित विकल्प है। सुमेलित विकल्प हलवाई फारसी भाषा का नहीं है, अरबी भाषा का है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। कूपन चीनी भाषा का नहीं, फ्रेंच का है। और दीवार भी फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए सुनामी जापानी भाषा का सही सुमेलित है, बाकी सारे के सारे असुमेलित है। अगला देखे, वही विकल्प वाला आ गया, सुमेलित कीजिए। स्पर्श व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों को ईषद स्पृष्ट कहा जाता है। उष्म व्यंजनों को ईषद विवृत कहा जाता है। और सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? विवृत होते हैं। तो 1 नंबर में हो गया 3, 2 नंबर में हो गया 4, 3 नंबर में 2 और 4 नंबर में 1। इस प्रकार भी मेल कर लें। प्रश्न देखें, विकल्प को देखें नहीं इधर एक बार। अगर आपको चारों विकल्प अच्छे से आ रहे हैं तो फिर पहले नंबरिंग कर ले। कई बार ये प्रश्न सुविधाजनक भी होते हैं और कई बार दुविधाजनक भी होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करनी है, इनके एरो से नंबरिंग कर ले, जो आ रहे हों उनकी नंबरिंग कर ले और उनके सामने कौन सा विकल्प है वो लिख ले। अब अपन ने चारों की नंबरिंग कर ली तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, फिर आपको देखना ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि समस्या होती है, मैंने तो ये चारों विकल्प आपको अच्छे तरीके से बनाकर दिए। कई बार परीक्षा में ये होता है कि अपने को एक का ही पता होता है और किस्मत अच्छी होती है तो जैसे 3 नंबर का पता है कि पहले में 3 नंबर होगा, तो एक ऑप्शन ही होगा जिसमें पहले में 3 नंबर लिखा हुआ है, बाकी सब में अलग अलग लिख देते, अलग अलग लिख देते, तो एक से ही अपने को पता भी चल जाता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले इनके नंबरिंग कर ले, जितनों की नंबरिंग कर सके उनकी नंबरिंग कर ले और फिर विकल्प की तरफ जाए। अगर आपके विकल्प मैच हो रहे हैं तो उत्तर क्लिक कर दे, क्योंकि अगर मैं मान लो स्पर्श व्यंजन को ही पता कर सकता हूं कि स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं और यहां पर मान लो विकल्प ए में दे रखा है 1 2 3 4, यही विकल्प दे रखे, तो पहले वाले में 3 आएगा, तो पहले वाले में 3 वाला ऑप्शन एक ही सही है, इसलिए इसको सही कर देंगे। बाकी आपको पता नहीं है तो भी सही ही माने जाएंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि इन 2 में 3 दे रखे हैं, तब फिर हमें दूसरे की तरफ जाना पड़ता है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, तो घबराए नहीं ऐसे प्रश्नों से भी। सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। अब की बार विशेषण और विशिष्य दे दिए। तो ऐतिहासिक क्या होती है? घटना होती है। विदुषी क्या है? महिला होती है। महती क्या है? महती हो जाएगी क्या? कथा। और रोचक क्या है? पुस्तक। महती पुस्तक और रोचक कथा, इस रूप में अपन कर देंगे। तो यहां पर देखें, ऐतिहासिक में विकल्प आ रहा है क्या? 3। विदुषी में विकल्प आ रहा है क्या? 1। अब 3 और 1 वाला देखो। अब देखो, अगर आपको इन दोनों में पता भी नहीं चल रहा है ना कि भाई कौन सी को कथा करें, महती कथा करें या महती पुस्तक करें, रोचक कथा करें या रोचक पुस्तक करें, तो विकल्प की तरफ आओ। देखो 3 में क्या है, पहले में क्या है? 3, तो 2 जगह आ गया। दूसरे में क्या है? 1, तो 3 के साथ 1 इसी में आ रहा है। इसका मतलब महती क्या हो गई? कथा हो गई। रोचक क्या हो गई? पुस्तक हो गई। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे, अगला प्रश्न दो। राधा तो गंगा है, रेखांकित पदों की संज्ञा है। तो राधा है, वर्णन किसका हो रहा है? राधा का, और व्यक्ति विशेष के रूप में आ रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। लेकिन दूसरी संज्ञा भी मूलतः तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन कोई भी वाक्य होता है, ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में जब हम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को समान गुण एवं लक्षणों के आधार पर किसी अन्य के समान बताते हैं, तो जिसके समान बताया जाता है उस शब्द में जातिवाचक मान लिया जाता है। तो गंगा हो जाएगी जातिवाचक, राधा हो जाएगी व्यक्तिवाचक। 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। पढ़ना और पढ़ाना मेरी नियमित आदत है। रेखांकित पदों में सभी व्याकरणीय श्रेणी है। सही व्याकरणीय श्रेणी क्या है? सही व्याकरणीय श्रेणी है
अब देखो यहाँ पर हम देखें कि पढ़ना मूलतः क्या है? क्रिया है। पढ़ना भी मूलतः क्या है? क्रिया है। लेकिन क्रिया शब्दों का प्रयोग जो है सामान्य रूप में वाक्य के अंत में किया जाता है, और जब क्रिया के सामान्य रूप को वाक्य के शुरू में कर्ता कारक के रूप में लिख दिया जाता है तो वहां फिर क्या माना जाता है? उसे क्रिया ने मान करके क्रियार्थक भाववाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। 3 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। निम्न में से किस समूह में सभी शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखो ये कोचिंग शब्द जो है वो जातिवाचक हो गया, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। दूसरे में अगर हम देखते हैं तो श्रवण, भरतपुर, शिवदयाल, पंजाब, ऋग्वेद, रामायण, ये सारे व्यक्तिवाचक के हैं, इसलिए सही कर देंगे। इसमें देखें बालिका, देश, राज्य, जिला, शहर, मित्र, अगर जातिवाचक पूछता तो सी विकल्प हो जाता। अमीरी, सौंदर्य, मिठास, लूट, गौरव, लाली, ये पूछता कि भाववाचक संज्ञा के कौन से शब्द हैं तो डी विकल्प होता। जातिवाचक के सभी शब्द पूछता तो सी विकल्प होता, और व्यक्तिवाचक के सभी शब्द पूछे हैं तो उत्तर क्या होगा? बी विकल्प होगा। तो 1% से आप 3% भी बना करके तैयारी कर सकते हैं। राम बाजार से 5 किलो आटा लाया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 5 किलो आटा, तो आटे की विशेषता बता रहा है कितना है? 5 किलो है, तो मात्रा को प्रकट किया जा रहा है, मात्रा निश्चित है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अगला देखें, वह इमारत गिर जाएगी, कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग जब किसी वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हुए किया जाता है और सर्वनाम के तुरंत बाद में वो संकेतित वस्तु लिखी होती है तो उस शब्द को सर्वनाम न मान करके सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। अगला देखें, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है? तो देखो से निर्मित जब आ जाता है तो प्रत्यय जुड़ने से ही विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रत्यय को अलग करते ही अपने को पता चल गया। दानव जोड़ ईय, दानवीय। निंदा जोड़ इत, निंदित। चिंता जोड़ अन, चिंतन। और मानव जोड़ ईय, मानवीय। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? ठीक है, तो यहां पर संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है पूछा गया है, तो दानव भी संज्ञा शब्द है, मानव भी संज्ञा शब्द है और निंदा भी संज्ञा शब्द है, लेकिन चिंत जो है वो धातु है, इसलिए चिंतन शब्द यहां सही उत्तर माना जाएगा। किस विकल्प विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो देखो हम विशेषण की अवस्थाएं जब पढ़ते हैं तो 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और ये अवस्थाएं केवल और केवल गुणवाचक विशेषण में ही होती है, इसलिए गुणवाचक विशेषण में अवस्थाएं मानी गई हैं। अगला देखें, किस निम्न में से उपसर्ग की दृष्टि से असुमेलित है? तो देखो यहां पर अन्न जोड़ आवश्यक, ये पूछे ना आपसे तो डायरेक्ट शब्द न लिख करके उसके उपसर्ग को अलग करने का प्रयास करें। अनावश्यक अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसका अर्थ देखें, अनावश्यक क्या होता है? जो आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक इसमें मूल शब्द हो गया, अब आवश्यक के साथ क्या जोड़ा? अन्न जोड़ दिया। अनशन, तो अशन का अर्थ होता है भोजन और अन्न का मतलब होता है रहित, तो भोजन से रहित जो होगा वो अनशन हो गया। अनरित, अन्न जोड़ रित, अन्न जोड़ रित। अन्न जोड़ अशन, अन्न जोड़ आवश्यक, तो इन तीनों में तो अन उपसर्ग हो गया, लेकिन नीचे वाले में देखते हैं तो अन्न जोड़ इस अश्वर नहीं होगा, ए जोड़ नस्वर होगा, ए नस्वर। तो अब देखो असुमेलित अपने आप निकल करके आ गया, डी विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किसान ने भूमि पर हल चलाया, इस वाक्य में कर्ता और अधिकरण क्रम से है। तो भूमि चलाया का चलाना क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया को करने वाला कौन होता है? किसान। तो किसान यहाँ पर कर्ता माना जाएगा। क्रिया को जो संपादित करता है, कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो हमेशा कर्ता कारक होगा। कौन हल चलाता है? ठीक है, तो किसान हल चलाता है। और क्रिया का जो आधार होता है, ध्यान रखना क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है, तो क्रिया का आधार क्या है? भूमि। तो किसान कर्ता हो गया और भूमि यहाँ पर क्या हो गया?
अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला देखें, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखो, शब्द के लिंग की पहचान करने के लिए उसका वाक्य में प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर वाक्य में क्रिया स्त्रीलिंग है तो शब्द भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है तो शब्द भी पुल्लिंग है। व्यक्ति आ रहा है, पुल्लिंग हो गया। भाषा आती है, जाती है। मुझे हिंदी भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है इसका मतलब स्त्रीलिंग हो गया। यह उपकरण अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है होगा इसका मतलब पुल्लिंग हो गया। लेखक आ रहा है या आ रही है, तो आ रहा है सही होगा, तो लेखक भी पुल्लिंग, उपकरण भी पुल्लिंग, व्यक्ति भी पुल्लिंग, लेकिन भाषा शब्द स्त्रीलिंग माना जाएगा। अगला देखें, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखें, कर दी, कर देने का काम कौन कर रहा है? चोर, तो चोर तो क्या हो गया? कर्ता। क्यों कर दी? क्यों का कारण मतलब कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जो कारण होता है वो होता है संप्रदान कारक। तो धन के लिए किया है तो धन में क्या हो जाएगा? संप्रदान। ठीक है जी। अब कर्ता के द्वारा क्रिया को संपादित करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो साधन होता है क्या? करण कारक। तो धारदार हथियार, तो धारदार हथियार क्या हो जाएगा? यहाँ करण कारक हो जाएगा। किसकी गर्दन? तो व्यवसायी की गर्दन, तो व्यवसायी का संबंध, गर्दन से संबंध है किसका? व्यवसायी का, तो व्यवसायी हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है। क्या अलग की? गर्दन, तो गर्दन क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कहां से अलग हुई? धड़ से, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। धड़ से अलग हुई है तो जिससे अलग हुआ जाता है वो अपादान कहलाता है। क्या अलग हुई? गर्दन अलग हुई, मतलब अलग करने का काम किसका कर रहा है? इसका। तो अब देखो, कर्ता भी है, संप्रदान भी है, करण भी है, संबंध भी है, कर्म भी है, अपादान भी है। तो अपादान है इसमें, करण भी है इसमें, संबंध भी है इसमें, लेकिन अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए डी विकल्प उत्तर माना जाएगा। अगला देखे, अपादान कारक युक्त वाक्यांश बताओ। भस्म से आवृत, तो के द्वारा के रूप में, भस्म के द्वारा आवृत मतलब ढका हुआ, तो के द्वारा के रूप में आ रहा है, इसलिए यहां तो करण कारक हो गया। मेघों से आच्छादित, तो मेघों के द्वारा आच्छादित, ये भी क्या हो गया? करण कारक हो गया। कष्ट से सादा, कष्ट के द्वारा सादा हुआ, तो कष्ट से सादा हुआ, करण कारक। लेकिन यहां पर पद से च्युत, च्युत का मतलब होता है अलग होना, और जब अलग हो जाता है कोई तो वहां माना जाएगा क्या? अपादान कारक। तो अपादान कारक यहाँ होने के कारण बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किसमें सभी शब्द पुल्लिंग हैं? तो सभी पुल्लिंग होने चाहिए। यहाँ मार्ग पुल्लिंग है लेकिन मछली और दौड़ स्त्रीलिंग है। समूह है, कुटुंब पुल्लिंग है लेकिन गिलहरी स्त्रीलिंग है। झुंड समूह है, पुल्लिंग है लेकिन तितली स्त्रीलिंग है। पक्षी, चीता और पानी तीनों ही पुल्लिंग है, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होते हैं, दर्शन बहुवचन में होते हैं, प्राण बहुवचन में होते हैं, लेकिन भीड़ एक वचन माना जाता है। इसका भी वाक्य में प्रयोग कर ले। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, वाक्य गलत होता है। मैंने अपने हस्ताक्षर, तो बहुवचन हो गया। मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, गलत है, लेकिन भगवान के दर्शन कर लिए, के आ गया, इसका मतलब बहुवचन है। उसके प्राण निकल गए या निकल गया, निकल गए सही माना जाता है, लेकिन भीड़ बढ़ रहे हैं नहीं होगा, भीड़ बढ़ रही है होगा। डी विकल्प एक वचन रहेगा। अगला प्रश्न है, नेताजी भाषण देते देते अचानक रुक गए। वाक्य में रेखांकित पद है, रुकना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। दस्तूर में कौन सा समास उपसर्ग है? तो दस्तूर मूल शब्द है और दस्तूर मतलब दस्तूर के साथ, ए विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो वर्दी संधि का उदाहरण, वर्दी कहाँ होती है? जहां ए आ के साथ ए आई मिलते हैं वहां वर्दी संधि होती है। अयादी संधि कहाँ होती है? ए आई ओ औ के साथ कोई स्वर आता है वहां
अयादी संधि होती है, गुण संधि होती है, ए आ के साथ उ का मेल होता है तब, और दीर्घ संधि होती है, समान स्वरों का मेल होता है तब। वही विकल्प लिखेंगे, पहले में 2 नंबर, दूसरे में 4 नंबर, तीसरे में 1 नंबर और चौथे में 3 नंबर। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 वाला विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, उपयोगी शब्द के विलोम शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो जोड़ करके देख लो, उपयोगी का विलोम क्या होता है? अउपयोगी नहीं होता, अनुपयोगी नहीं होता, ना उपयोगी नहीं होता, अनुपयोगी होता है, तो अनुपसर्ग जुड़ जाएगा। 2 प्रश्न है, इसमें भी विलोम भी पूछ लिया और उपसर्ग भी पूछ लिया। बचपन में प्रयुक्त प्रत्यय का भेद है। देखो, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो तद्धित प्रत्यय होता है। धातु के साथ जो जुड़ता है वो कृत प्रत्यय होता है। और संज्ञा के साथ प्रत्यय जुड़ने से यदि भाववाचक संज्ञा की रचना होती है तो वहां भाववाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। यहाँ बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा का शब्द है, जो बना किससे है? बच्चा और पन के योग से बना है। तो बच्चा जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इसलिए ये पन प्रत्यय यहाँ पर क्या माना जाएगा? तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। कैसा प्रत्यय माना जाएगा? तद्धित प्रत्यय माना जाएगा। और बन क्या रहा है? भाववाचक, तो भाववाचक कृत न होकर भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा, क्योंकि मूल शब्द संज्ञा शब्द है। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प, अब देखो, कृत प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द क्रिया या धातु के जुड़कर बनता है और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाला तद्धित होता है। तो बोलना क्रिया के साथ ई जुड़ा तो बोली, तो कृत प्रत्यय हो गया। लाल के साथ क्या जुड़ा? ई, तो लाली, तो लाल क्या है? विशेषण है, इसलिए कैसा हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। खुश विशेषण है, ई प्रत्यय जुड़ गया, इसलिए तद्धित प्रत्यय हो गया। गर्म विशेषण शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ गया, कैसा हो गया? तद्धित हो गया। तो तीनों शब्द जो है बी सी डी, इनमें विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए तद्धित प्रत्यय है। लेकिन यहां बोलना क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बोल धातु है, ई प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय असुमेलित एक ही है उत्तर। निम्न में से प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित, लूट जोड़ एरा, लूटना के एरा जुड़ा, बस जोड़ एरा, बसना से एरा जुड़ा, लेकिन लख जोड़ एरा लखेरा नहीं होता, लाख जोड़ एरा, लाख एक संज्ञा शब्द है, धातु का नाम मान लिया जाता है, इसलिए यहां पर क्या होगा? सभी सुमेलित नहीं है, लखेरा अलग हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय है। शीतोष्ण में समास है। शीतोष्ण में देखो 2 समास मानते हैं अपन, शीत है जो, उष्ण है जो। इस प्रकार से अगर विग्रह दे करके आए तब तो कर्मधारय कर देंगे, शीत या उष्ण। इस प्रकार विग्रह देकर आए तो द्वंद्व समास कर देंगे, लेकिन विग्रह नहीं दिया हुआ है तो वहां द्वंद्व समास ही माना जाता है, शीत या उष्ण। अगर द्वंद्व समास विकल्प में नहीं है और शीतोष्ण पूछ ले, ध्यान रखना मेरी बात का, कि अगर शीतोष्ण शब्द पूछता है, विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, तब वहां उत्तर क्या कर देंगे? कर्मधारय कर देंगे। दोनों दे रखे हैं, दोनों वाला विकल्प भी है तो दोनों कर लेंगे, लेकिन दोनों में से एक का चयन करना हो तो पहले द्वंद्व का चयन ही किया जाता है। अगला देखें, परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष्य पर आधारित कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, संसार रूपी सागर के लिए संसार सागर शब्द आता है, यह भी कर्मधारय समास है। रूपक अलंकारिक पदों में, उपमा अलंकारिक पदों में कर्मधारय समास माना जाता है। संधि विच्छेद का अवलोकन करके सही युग्मों की पहचान कीजिए। प्रति जोड़ एक क्या होगा? प्रत्येक, सही है बिल्कुल। निहि जोड़ सार, निस्सार, सही है बिल्कुल। सत जोड़ एव सदैव नहीं होता, सदा जोड़ एव होता है, तो यहाँ सदा जोड़ एव होता तो सही होता, इसलिए ये विकल्प गलत है। अभी जोड़ उदय, बिल्कुल सही उत्तर है। मनो जोड़ बल नहीं होता, मनः जोड़ बल होता है, मनोबल की संधि होगी, मनः जोड़
बल होगी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो 5 नंबर और 3 नंबर तो गलत है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर सही है, तो केवल 1 2 और 4 वाला विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। सूची 1 2 को सम्मिलित करके मिलान सूची 2 से करो। उपयुक्त संधि, यद्यपि में कौन सी संधि है? यण संधि है। विद्यार्थी में है दीर्घ संधि, निश्चय में है विसर्ग संधि, संगम में है व्यंजन संधि। तो यद्यपि में 2 नंबर, विद्यार्थी में 4 नंबर, निश्चय में 1 नंबर, संगम में 3 नंबर। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 3 नंबर विकल्प उत्तर सही माना जाएगा। अगला देखें, अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ऐसी घटना जो अकस्मात होती है, एकाएक होती है, उसे हम आकस्मिक कहते हैं। आकस्मिक विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? वह जाना चाहता है, जाने दो, सही है। मेरी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा की ही जाती है, ठीक है, ये भी सही है। तुम क्या कर रहे हो, ये भी सही है। उसने मुझे गाली निकाली, निकाली शब्द यहाँ शुद्ध माना जाएगा। गाली दी या गाली बकी क्रिया आती तब तो सही होता, लेकिन यहाँ निकाली अशुद्ध है, इसलिए ये डी विकल्प उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? प्राचीन अर्वाचीन सही है, बिल्कुल, अर्वाचीन नए को कहते हैं। स्थावर जंगम, ये भी सही है। हास रुदन, हास का मतलब हंसना, रुदन का मतलब रोना, ये भी सही है। तो सम्मुख और अमुख तो समानार्थी हो गए, सम्मुख का होता विमुख, तब सही होता, इसलिए सी विकल्प में सही युग्म नहीं है। अगला देखें, शुद्ध वाक्य कौन सा है? सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। सारी लिख दिया तो भर लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, या तो लिखते दुनिया भर में यह बात फैल गई, या लिखते सारी दुनिया में यह बात फैल गई। शायद वह जरूर जाएगा, जब शायद लग जाता है तो जरूर का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यह भी अशुद्ध हो गया। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, ये बिल्कुल सही है। इसको अशुद्ध करते हैं तो कैसे लिख दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना, कहीं इसको याद कर लो और फिर परीक्षा में आ जाए आप उसको मान लो। इसमें क्या आ जाता है अशुद्ध करने के लिए? किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो और शब्द जहां लिख दिया जाता है वहां दूसरा नहीं लिखा जाता, अगर दूसरा लिखा होता तो अशुद्ध होता। अब यहाँ प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए तब तो सही होता, लेकिन सह प्रमाण लिख दिया तो सह प्रमाण का मतलब भी सहित होता है, सह का मतलब सहित होता है, सहित नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। यहाँ पर सी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, कुल का नाश करने वाला कुलांगार। कुल का नाश करने वाला क्या होता है? कुलांगार होता है, लेकिन कुल का वृद्धि करने वाला या श्रेष्ठता करने वाला कुलकेतु माना जाता है। अगला देखें, किस विकल्प में विलोम युग्म है? खोट खोप नहीं होता, तीर्थ का तीखा नहीं होता, मरियल का मरीची नहीं होता, लेकिन द्रुत का मंद होता है। मंद या मंथर भी कर सकते हैं इसका, द्रुत का मंद या मंथर होता है, सही विकल्प है। अगला देखें, सबकी मति भ्रष्ट होना। सबकी मति भ्रष्ट कब होती है? एक आदमी भांग पीता है तो उसकी मति भ्रष्ट होगी, लेकिन अगर हम कुएं में भांग डाल दें तो कुएं से ही पानी निकालेंगे, कुएं का पानी सभी पिएंगे तो सबकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए कुएं में भांग पड़ना सही माना जाएगा। अगला देखें, आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब होता है सजग होना, कि आज जाकर मेरी आंखें खुली है कि मुझे हिंदी की तैयारी कैसे करनी चाहिए थी। अगला देखें, शुद्ध शब्द छाटिए। अभिज्ञ, अभिज्ञ तो ऐसे लिखा जाता है, इसलिए शुद्ध हो गया। अभिज्ञ ये भी गलत हो गया, अभिज्ञ ये सही है, अभिज्ञ ये गलत है। अगला देखें, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। बूढ़ा सही है, बड़ाई सही है, सोडा, सोडा होता है, सोडा नहीं होता, डी विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सभी शब्द पर्यायवाची हैं। भिक्षा, याकवृत्ति और मधुकरी, ये सारे के सारे पर्यायवाची माने जाते हैं। बाकी यहाँ पर रजनीचर पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर अपर्णा, रुद्राणी, सिंधुजा पर्यायवाची नहीं है, राधिका, वृषभानुजा, महिषी पर्यायवाची नहीं है। अगला देखें, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो जगदीश, प्रभु, ईश, श्वान, श्वे, श्वा, कुकर,
काकपाली, कोयल, कोकिल, सुग्गा, पिक, मधुप। यहाँ पर श्वान का स्व, यहाँ स्व है, ठीक है, श्वा हो गया, ये विकल्प सही उत्तर होगा। अगला देखे, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं तो दीपक करता चोट। जब किसी पद में किसी शब्द का शब्दार्थ शब्दकोश के अनुसार ग्रहण किया जाता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। तो दीपक का अर्थ दिया, लेकर दीपक का अर्थ स्त्री, चली, कर दीपक की ओट, दीपक का मतलब होता है आंचल, दीपक दीपक नहीं, दीपक दिया नहीं होता मतलब बुझ जाता है, तो दीपक करता चोट, दीपक मतलब दिया, मुख्य अर्थ ही ग्रहण कर रहे हैं इसलिए अभिधा शब्द शक्ति मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखें, अर्थबोध कराने के संदर्भ में से सत्य कथन है अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होता है, नहीं होती। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित नहीं होती। अभिधा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित नहीं होती। लक्षणा और व्यंजना दोनों अभिधा पर आश्रित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से तुल्यता सूचक, तुल्यता का मतलब बराबरी, बराबरी का मतलब बराबर। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? उसकी मेहनत पर पानी गिर गया नहीं फिर गया होता है, वह आंख का तारा होता है चांद नहीं होता, तेरी शरारत से मेरी नाक में दम होता है सांस में नहीं होता, मोहन अपनी अक्ल का दुश्मन है, सही है। अगला देखें, पाठ्य पुस्तक के संबंध में से सत्य कथन है विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तक क्रमबद्ध अध्ययन का आधार है, सही बात है। पाठ्य पुस्तकों में कभी जड़ या महामंडित करने वाली नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक आज भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अनिवार्य उपकरण बनी हुई है, चारों बातें सही है। अगला देखें, विद्यार्थी के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के शारीरिक कारण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं है? शारीरिक कारण पूछा है तो शारीरिक दोष है, शारीरिक विकलांगता है, उच्चारण दोष ये भी शारीरिक आता है, लेकिन अल्प बुद्धि ये मानसिक होता है, इसलिए ए विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला देखें, उच्च स्तर पर विवादग्रस्त विषयों पर रचना करवाने के लिए, विवादग्रस्त में तो तर्क वितर्क होता है इसलिए तर्क प्रणाली आ जाएगी। अगला देखें, उसने खुद ही परेशानी मोल ली, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों में क्रम से भेद है, तो उसने में तो पुरुषवाचक अन्य पुरुष हो गया और खुद ही निजवाचक हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, आंसर की में शायद 1 नंबर उत्तर दे रखा है, इसका करेक्शन आप कर लेंगे, ध्यान रखना 2 नंबर रहेगा। अगला देखें, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दक्षिण, चित्रक का चितेरा, चंचू का चौक, तिलक का टीका, लेकिन दक्षिण तत्सम शब्द है। अगला देखें, किस विकल्प में से शब्द का सही अर्थ लिखा हुआ है? किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ लिखा हुआ है? तो कॉपीराइट सत्वाधिकार को कहा जाता है, कॉपीराइट सत्वाधिकार को कहा जाता है, यह विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं लिखा हुआ है? कॉन्फिडेंटल गोपनीय होता है, असेसमेंट निर्धारण, टिवोलेशन अवमूल्यन, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट में बाह्य या विदेशी आएगा, ये विकल्प सही नहीं है, 2 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य कथन, वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है जो किसी भी भाव या विचार को व्यक्त करता है, वाक्य ही की रचना शब्दों या पदबंधों के योग से होती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य के 3 अंग नहीं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। अगला देखें, निम्न में से प्रत्यक्ष पद्धति का लक्षण नहीं है, इसमें मातृभाषा का तनिक भी प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें लिखित कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, इसमें वस्तु और शब्द के मध्य सीधा संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाता है, इसमें नियमों का परित्याग करके शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर बार बार अभ्यास करवाया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग इसमें नहीं होता, इसमें लिखित कार्य पर अधिक बल नहीं दिया जाता है, वाचिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि कैसे साधन है? तो ये सारे श्रव्य साधन माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, इकाई योजना के संबंध में सत्य कथन है, इकाई शब्द को शिक्षा में लाने का श्रेय हर्बर्ट को जाता है। जेम्स एम ली ने इकाई को विषय वस्तु के क्षेत्र के संगठन का ढांचा तैयार किया, सामान्यतः इकाई को संपादित करने के लिए 2-3 सप्ताह का समय लगता है, सारी बातें सही हैं। अगला प्रश्न देखें,
बालकों के अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता एवं विषय वस्तु की कठिनाई को समझने के लिए किस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए? तो बोध प्रश्न करने चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा संबंधित वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का चरण भी माना जाता है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। तो सबसे पहला जो कौशल है वो कौन सा होता है? सुनना कौशल, श्रवण कौशल यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। इकाई योजना के प्रारूप में जिन घटकों को क्रमवार प्रस्तुत किया जाता है उनका उचित क्रम क्या माना गया है? उचित क्रम देखें तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही उत्तर रहेगा? सबसे पहले उद्देश्य का हम निर्धारण करेंगे, फिर अपेक्षित योग्यताएं लाएंगे, फिर वस्तु का संकलन करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया करेंगे और अंत में मूल्यांकन करेंगे। 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अंत में लास्ट प्रश्न, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक किस क्रम का अनुसरण करता है? आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर उसका सामान्यीकरण करता है, विश्लेषण करता है और फिर परीक्षण करता है। 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। उदाहरण 1 मिनट देखें। उदाहरण के बाद विश्लेषण, हाँ वेरी गुड। ये सामान्यीकरण नियम का निर्धारण बाद में किया जाता है, पहले उस शब्द का विश्लेषण करेंगे। 3 नंबर यहाँ विकल्प सही उत्तर रहेगा। तीन नंबर सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कंप्लीट हो गए यहाँ पर आपके प्रश्न। ठीक है, 150 प्रश्न पूरे हुए आपके। धन्यवाद और आगामी भर्ती परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा मंगल हो और सभी का चयन हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।